सुदशरथ जय बिहारी। सीताराम वासी अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे, पर तभी प्रणाम देवी। क्या मैं जान सकता हूँ कि किस कारण आप हमारी कुटिया में आई हैं? मेरा नाम राजकुमारी सूर्पनखा है। मैं असुर कुल के सम्राट महाराज रावण की बहन हूँ। महाराज रावण का नाम तो सुना ही होगा आपने। संपूर्ण असुर राज्य के कर्ता धर्ता है वो। उनके जैसा यश, वैभव, राजपाट शौर्य कदापि किसी राजा के पास होगा। आपका परिचय जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि इतनी बड़े कुल की राजकुमारी मेरी इस कुटिया में आई। हे महापुरुष, आप भी तो अपना परिचय दें। महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। किस कारणवश असुर सुंदरी राजकुमारी सूर्पनखा यहाँ आई है? हे राम, आपके प्रथम दर्शन में मैं आपके रूप, रंग, सौंदर्य, यौवन से मनमोहित हो चुकी हूँ। आपके तेज और शौर्य की मेरे मन में छवि बस गई है। मन में पतिव्रता की भावना लेके मैं आपको अपना प्रेम और अपने आप को समर्पित करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करें और कल तक ही मुझसे विवाह रचाएं। परंतु मैं विवाहित हूँ। यह मेरी अर्धांगिनी देवी सीता है और मैं एक पतिव्रता पुरुष हूँ। मैंने ये सौगंध ली थी कि मैं कभी किसी पर स्त्री की ओर दृष्टि नहीं डालूंगा और आप जैसी सुंदरी सौत का साथ सहन नहीं कर पाएंगी। इस तुच्छ, कुरूप, सूखी लकड़ी सी स्त्री में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? इस संसार में मुझ जैसी स्त्री नहीं और तुम जैसा पुरुष नहीं। यह मेरी भार्या है। मेरे जीवन पर, प्रेम पर और मेरे साथ पर केवल सीता का अधिकार। मैं यह अधिकार कभी किसी पर स्त्री को नहीं दे सकता। तो हे राक्षस कुल राजकुमारी सूर्पनखा, मैं आपके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ और आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप यहाँ से प्रस्थान करें और किसी और व्यक्ति से विवाह रचाएं। तुम मेरे प्रेम का प्रस्ताव अस्वीकार करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हो मानव। राजकुमारी सूर्पनखा का प्रेम किसी को भी इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होता है। भाभी, आपके रसोई के लिए लकड़ी ले आया हूँ। आप भोजन पकाना शुरू कर सकती हैं। ये सुंदर पुरुष कौन है? ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। क्या वह अकेला है? अभी वन में तो अकेला ही है। ठीक है, मैं अपना प्रेम प्रस्ताव उसके सामने रखती हूँ। सुनिए जी, लक्ष्मण जी। हे देवी, आपको क्या कष्ट है? मैं राक्षस कुल की राजकुमारी सूर्पनखा हूँ। मैं अपना प्रेम प्रस्ताव तुम्हारे समक्ष रखना चाहती हूँ। मुझे अपनी परिणीता के रूप में स्वीकार करो। देवी, आपने तो समान प्रस्ताव अभी भैया को दिया था। मैं तो अपने भैया का दास हूँ। यदि तुम मेरे साथ रही तो भैया भाभी की सेवा करते करते थक जाओगी। देवी, कृपया आप जाकर उनसे ही पुनः आग्रह करें। तुम दोनों भाइयों ने मेरे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करके मेरा तिरस्कार किया है। क्या है इस तुच्छ नारी में? ना रंग, ना रूप, ना सौंदर्य, ना ऐश्वर्य। मैं इसी श्रेणी से खा जाऊंगी। ऐसे भी मैं 2 वर्षों से भूखी हूँ। सही में मार दिया।
रावण की बहन के साथ क्या अत्याचार हुआ है। उन दो तुच्छ वनवासियों ने मेरे प्रस्ताव को ठुकराकर किस तरह से मेरा अपमान किया है। उसकी इतनी दुस्साहस कि उसने मेरी बहन का तिरस्कार किया। प्रतापी रावण, जिसकी भुजाओं की ताकत कैलाश पर्वत जानता है, जिसके चलने मात्र से धरती इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार हो। किस सौभाग्य ने मेरी बहन पर हाथ उठाकर अपनी मृत्यु को ललकारा है। लक्ष्मण है वो मानव ही है पर अलौकिक मानव दिखते हैं। उनके साथ एक स्त्री भी है जिसे देखकर कामदेव भी मनमोहित हो जाए। आपके राज्य में ऐसा अन्याय कैसे भैया? शूर्पणखा, तुम धैर्य रखो। मैं यथाशीघ्र ही वहां प्रस्थान करके तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लूंगा। मेरी क्रोध की अग्नि में वो जलकर भस्म हो जाएगा। गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। तो इसीलिए माते आपसे विनती है कि किसी भी परिस्थिति में आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम नहीं रखिएगा। दीक्षाम देहि। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो पुत्री। मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूँ और बहुत भूखा हूँ। तुमसे भोजन की आशा रखता हूँ। हे ऋषिवर, कृपया कर थोड़ा आगे आकर भिक्षा स्वीकार करें। पुत्री, आगे आकर भिक्षा दो। मैं कभी किसी विवाहित जोड़े की आवास में नहीं जाता। हे ऋषिवर, मेरी दुविधा को समझे और कृपया कर आगे आए और मेरी भिक्षा स्वीकार कर मुझे एवं मेरे परिवार को आशीष दे। तुम एक साधु का तिरस्कार कर रही हो। हमारी आज्ञा का पालन न करके तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। अब मुझे तुम्हारी भिक्षा स्वीकार नहीं। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे समस्त कुल को ये श्राप देता हूं कि नहीं नहीं ऋषिवर, कृपया कर रुक जाए, मैं आती हूँ। हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, कृपया कर मुझे क्षमा करें। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा किया। हम इतनी सुंदर कन्या की आंखों में अश्रु नहीं देख सकते। धन्यवाद। भिक्षा स्वीकार करेंगे। अब हम केवल भिक्षा ही नहीं, ये आप क्या कह रहे ऋषिवर? मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी समझाता हूं। मैं त्रिलोक विजेता लंकापति रावण हूं। तुम्हारी कामना ने मुझे स्वर्ण महल स्वामी से एक भिक्षाधरी बना दिया है। तुम्हें ऐसी बात कहते लज्जा नहीं आती? महात्मा के रूप में एक दुरात्मा हो। शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मेरे पति के एक बाण से तुम और तुम्हारी लंका एक बार में ध्वस्त हो जाएगी। फिर से इस रेखा के अंदर जाना चाहती हो? एक बार जो स्त्री अपनी रेखा से बाहर निकल जाती है तो उसकी वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। इसने कुछ खाया नहीं। इसने कुछ खाया कि नहीं? नहीं महाराज,
इसने अभी तक किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाया है। कहती है कुछ नहीं खाऊंगी और इसी प्रकार अपने प्राण त्याग दूंगी। सीता, तुम मरना चाहती हो? अब तो तुम्हारे प्राण लेने यमदूत क्या, यमराज भी मेरी आज्ञा के बिना नहीं आ सकते। तुम तभी मरोगी जब लंकेश्वर चाहेंगे। तुमने अभी रावण की शक्तियों को पहचाना नहीं है। जिन शक्तियों पे तुम घमंड कर रहे हो वो तुम्हारे पापों से कलंकित हो चुका है। तूने आज तक सिर्फ देवताओं को हराया है। एक सच्ची पतिव्रता स्त्री के बल से तुम्हारा सामना नहीं हुआ है। मेरे शूरवीर धर्मपरायण पति के विषैले बाण अवश्य तुम्हारा वध करेंगे। सपने देखना छोड़ दो और लंकेश को स्वीकार कर लो। वही लंकेश जिसे दूर राज्यों की सुंदरियां अपने स्वप्न में संजोए बैठी रहती हैं। स्वयं त्रिलोक विजयी रावण तुम्हारे सामने प्रेम की भिक्षा मांगने खड़ा है। वैभव, शक्ति, संपत्ति के मोह में आकर अपने पतिव्रत धर्म को भूल जाए, ऐसी स्त्री तो स्त्री जाति पर कलंक है। मेरे वनवासी स्वामी ही तीनों लोगों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। मुझे धिक्कार है तुम्हारी संपत्ति पर, तुम्हारे धन पर, वैभव पर, तुम्हें जन्म देने वाली माता पर। सीता, अब रुक जाओ, इससे पहले कि रावण अपना धैर्य खो दे। लंकेश अपनी इच्छा को बल से पाना जानता है। उठो, चलो हमारे साथ। सावधान पापी, इस तिनके को पार करने का साहस ना करना। वाह, रावण के प्रचंड आवेग को एक तिनके द्वारा रोका जा रहा है। यह तिनका नहीं, यह सत्य का अग्नि बाण है। सीता के अस्तित्व की अभेद दीवार है। यदि मैंने मन, वचन, कर्म से अपने पति से अनंत प्रेम किया है तो हे नारी धर्म की मूर्तिमान देवी माता अनुसुया करे तो वह भस्म हो जाए। वाह, कितना सुंदर नाटक है। नल नील के सारन को याद करो। रावण, तूने मेरी पत्नी के साथ गलत किया है। मैं श्राप देता हूँ कि तूने किसी पर स्त्री के साथ उसके इच्छा के विरुद्ध उसका शील भंग किया तो तेरे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। आज नहीं तो कल तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हमें 1 वर्ष की अवधि देते हैं। अपनी प्रसन्नता से हमें अपना लो। प्रभु, अब तक आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? पुत्री, मैं तुम्हारी माता के समान हूँ, तुम क्यों भय करती हो? अगर श्री राम तुम्हारी व्याख्या के समान दिव्य हैं, तो अवश्य तुम्हें लेने आएंगे। आप सभी मेरी भार्या की खोज में मेरे साथ हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। प्रभु, आपने इस कार्य के लिए हमें योग्य समझा, हमारा जीवन सफल हो गया। हनुमान, प्रणाम प्रभु। मैं माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपके शुभ आशीष की आवश्यकता है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जी प्रभु, प्रणाम। अरे अटका क्यों दिया? और कहाँ अटक गया? मान, जी प्रभु। आज ही देगा। कहाँ दिक्कत आ गई? जब तुम सीते से मिलो तो उसे यह मेरी मुद्रिका दे देना। वो इसे देखकर तुम्हें व मुझे पहचान लेगी। जी प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कौन हो तुम? तुम जो भी हो, अपने स्वामी को जाके कह दो मैं किसी भी परिस्थिति में रावण से विवाह नहीं करूंगी
और दोबारा ऐसा प्रस्ताव ना लेके आए। नहीं माते, मैं हनुमान, प्रभु राम ने मुझे आपकी खोज में भेजा है। वास्तव में पूरी किष्किंधा की सेना चारों ओर आपकी खोज में लगी है और मुझे दक्षिण दिशा में भेजा था। मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे मिली, इसलिए मेरी बातों पे विश्वास करें। ये कोई छल तो नहीं, जैसे तुम्हारे स्वामी ने मुझे छल से हरा था। ये देखिए माता, ये प्रभु श्री राम ने दिया था, आपको देने के लिए कहा था कि इससे आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं रामदूत हूँ। पुत्र, मुझे विश्वास हो गया है। राघव कैसे है मेरे बिना? और मेरे पुत्र स्वरूप देवर लक्ष्मण, वो कैसे हैं? मेरे बिना उनका ध्यान कौन रखता है? कैसे व्यतीत कर रहे हैं वह अपना जीवन? माता, शांत हो जाइए। आपको यूं विलाप करते देख प्रभु तो क्या, कोई नहीं देख सकता। जिस कष्ट और पीड़ा से आप गुजर रही हैं, कुछ वैसी ही स्थिति प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की है। आपके बिना उन दोनों का जीवन भी उतना ही कष्टदायक हो गया है। चलिए माता, मेरे साथ चलिए। मैं अभी इसी क्षण आपको प्रभु श्री रामचंद्र के समीप ले चलता हूँ। नहीं पुत्र, जिस छल प्रपंच से रावण ने मुझे हर कर लाया है, मैं उसी छल से यहाँ से नहीं जाना चाहती। परंतु क्यों माता? आप दोनों के इस विरह का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। चलिए शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से चलते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे पति स्वयं श्री राम मुझे इस पापी दुष्ट राक्षस के चंगुल से छुड़ाकर एवं इसका वध करके मुझे पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ यहाँ से ले जाए। हमें तुमसे यही आशा थी। तुम्हारे शौर्य और पराक्रम पर हमें गर्व है। जी पिताश्री, ये सब आपके सीख और परीक्षण का परिणाम है। वत्स, हम तुमसे प्रसन्न हैं। आओ आसन ग्रहण करो। इस वानर से डर रहे थे, इसमें ऐसा है ही क्या? पिताश्री, ये जितना सीधा और स्थिर दिखता है उतना है नहीं। ये परम मायावी है और अनेक प्रकार की छल विद्याएं जानता है। इसीलिए मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर इसे अपने वश में किया। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा? जी पिताश्री। तब तो ये अवश्य हमारे सामने लाए जाने योग्य है। बोल वानर, किसके कहने पर तूने हमारे सुंदर उपवन को तहस नहस किया? मेरे राक्षस जो वहां के रक्षक हैं, उन्हें क्यों मृत्यु के घाट उतारा? महाराज, अगर किसी प्राणी को भूख लगे तो उस प्राणी का परम धर्म है कि अपनी भूख मिटाए। अपने इसी धर्म का रक्षण हेतु मैं अशोक वाटिका में घुस आया। फलों को देखकर मैंने उन पर अपना अधिकार समझा, मगर रात्रि के समय सारे वृक्ष सो रहे थे। मैंने उन्हें हिला के जगाने का प्रयत्न किया, जिसमें कुछ वृक्ष मुझसे उखड़ गए। आपके सैनिकों ने यही देखकर मुझ पर आक्रमण कर दिया। अपने रक्षा हेतु मैंने उन सैनिकों का वध कर दिया, जिसमें गलती से आपके पुत्र अक्षयराज की मृत्यु हो गई। चुप हो जा वानर, तू बहुत अनर्गल बातें करता रहता है। तुझे हमारी शक्ति का जरा भी भय नहीं है। कदापि तूने हमारी पराक्रम की यथा कथा अब तक नहीं सुनी? सुना है महाराज, बहुत सुना है। आपके बारे में बहुत सुना है। आप ही हैं वह महान पुरुष जिसे महाराज बाली ने अपनी काख में रख के घुमाया था, जिसने एक अकेली अबला स्त्री को उसके पति के अनुपस्थिति में छल से हर लिया। ऐसा जो काम करने वाले महाराज को कौन नहीं जानता। बस मूर्ख वानर, तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो। वानरों को सबसे प्रिय उनकी पूंछ होती है।
तुम इस बड़बोले वानर की पूंछ में आग लगाकर इसे छोड़ दो, ताकि उसे मृत्यु की शांति भी प्राप्त न हो और असीम कष्ट का भोग करना पड़े। कायर लक्ष्मण, जो मेरी सेना के सैनिकों को मारकर खुद को बड़ा वीर समझता है, आओ इंद्रजीत का सामना करो। अपने सामने देखो दुर्त, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है। किसकी मृत्यु आई है वो तो समय बताएगा। बातें बंद करो और युद्ध करो। वनवासी, मेरे नागास्त्र का सामना कर। मार दे मार दे मार दे मार दे मार दे। लक्ष्मण, क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? इसकी मूर्छित अवस्था का कारण क्या है? किस असुर ने इसकी यह दशा की है? प्रभु, लक्ष्मण भैया पे मेघनाथ ने प्रहार किया है। लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी है। क्या कोई है जो लक्ष्मण जैसे वीर को परास्त कर सके? लक्ष्मण तो अजय है। उठो अनुज, उठो, अपने भ्राता को उत्तर दो। लक्ष्मण मेरी हर बात मानता है, मैं आदेश देता हूँ, उठो। प्रभु, अब लक्ष्मण भैया नहीं उठेंगे। क्या कोई कुछ नहीं कर सकता है? मैं अपने मूर्छित भाई के प्राणों की भीख मांगता हूँ। प्रभु, यह कोई मायावी छल नहीं, मेघनाथ ने घात लगाकर वीर घाती शक्ति का प्रयोग किया है। मेरे ध्यान में एक वैद्य हैं जो कि लक्ष्मण भैया का उपचार कर सकते हैं। क्या? संजीवनी बूटी लेने के लिए उत्तर दिशा में हिमालय के पर्वतों में खोज करनी पड़ती है और लक्ष्मण भैया के पास सूर्योदय तक का ही समय है। प्रभु, यह तो असंभव है। प्रभु, आपको इस हनुमान पे विश्वास नहीं? असंभव को संभव करना ही श्री राम भक्त हनुमान का कर्तव्य है। अपने ब्रह्मलोक का भ्रमण कर रातों रात आ जाऊं। अगर यही दुविधा है तो प्रभु का यह दास हनुमान स्वयं पवन के वेग से जाकर संजीवनी ले आएगा। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ महाबली, तुम कभी असफल नहीं हो सकते हनुमंत। जय श्री राम। जय श्री राम। विलंब के प्रभु के पास पहुंचना होगा। हे दिव्य जड़ी बूटियों, प्रभु श्री राम के कार्य हेतु आपको साथ ले जाने की अनुमति दीजिए। जय श्री राम। संजीवनी ले आए? जी प्रभु, मुझ अबोध वानर में मृत संजीवनी पर रखने की खूबी कहा, तो मैंने शीघ्रता हेतु पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लिया। लक्ष्मण, मेरा लक्ष्मण जीवित है। हनुमान, प्रभु, ऐसा है कि इस दास को लज्जा न करें। मैं तो मात्र एक सेवक हूँ और सेवक का धर्म
प्रभु की सेवा करना है। कहाँ है वो कपटी मायावी मेघनाथ? आज उसका वध निश्चित है। आज उसे दशरथ नंदन लक्ष्मण का सामना करना होगा। वीर पुरुष महलों में जीवा नहीं करते, वीर युद्ध करते हैं। आओ युद्ध करो। आओ लक्ष्मण आओ, तुम्हारा वध एक नहीं मेघनाथ अनेकों बार कर सकता है। क्या बात है लक्ष्मण, क्या बात है। ये क्या मेरे को डिस्टर्ब मत करना। तुमने मेरी सेना का विध्वंस किया है, मगर तुम्हारा सामना अभी लंकेश से नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो भी तुम लंकापति को पराजित नहीं कर सकते। कोई राक्षस जाति को घायल क्यों किया? तुमने एक पतिव्रता नारी को छल से हरा है, वह सीता नहीं स्वयं काल है, और आज तुम्हारा मृत्यु दिवस है। रावण को मारोगे? क्या तुम नहीं जानते कि रावण अमर है? प्रभु इसकी नाभि पर तीर मारिए तो ही इसकी मृत्यु संभव है। इसका सारा अमृत वहीं एकत्रित है। चलिए भैया, रावण को ले भाभी को ले आते हैं। नहीं लक्ष्मण, सीता को अग्नि से लाना आवश्यक है। अग्नि से? अर्थात माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी। उस पवित्रता की मूर्त को जिसने अपने पति के लिए राज सुख को त्याग दिया, उसे जिसने वन में दासी के समान अपने पति की सेवा की और माता के समान इस लक्ष्मण को भोजन खिलाया। आप मेरी सीता माता की निर्मलता पे संकोच कर रहे हैं। लक्ष्मण अगर अपने पिता समान भ्राता के लिए जान दे सकता है तो अपनी सीता भाभी के लिए मर भी सकता है। लक्ष्मण, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अपनी भार्या पे संदेह कर रहा हूं? फिर ये अग्नि से क्या कार्य है? इस राम लीला के लिए यह आवश्यक था। रावण के सीता को हरने से पहले सीता को अग्निदेव की सुरक्षा में रखा गया था, और रावण ने जिस सीता का हरण किया वह तो सिर्फ काया है,